हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 5 और लेवल 2 की टाइपिंग वाली पोस्ट के बारे में। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे छात्रों के लगातार क्वेरीज और कमेंट्स आ रहे थे यहाँ पे टाइपिंग वाली पोस्ट के ऊपर कि मेरे कट ऑफ मार्क्स से 1.8 मार्क्स ज़्यादा है, मेरे 1.6 मार्क्स ज़्यादा है, 2 मार्क्स ज़्यादा है, 3 मार्क्स, 5, 6, 7 मार्क्स ज़्यादा है। तो क्या मुझे टाइपिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं? क्या फाइनल सिलेक्शन मेरा हो पाएगा? टाइपिंग टेस्ट वाली पोस्ट मिल पाएगी? टाइपिंग के बाद कट ऑफ कितना बढ़ सकता है? कितने मार्क्स वाले छात्र टाइपिंग की तैयारी करें? कट ऑफ के जो बिल्कुल पास छात्र हैं, यानी 1-2 मार्क्स के आसपास कट ऑफ से बिल्कुल पास है, तो वैसे छात्र को क्या करने चाहिए? तो आइए इस वीडियो में इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए, टाइपिंग टेस्ट के बाद कट ऑफ मार्क्स कितना इंक्रीज करेगा, कितना बढ़ेगा, फाइनल कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा, ये दोस्तों कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। देखिए, जो आपके यहाँ पे लेवल 5 और लेवल 2 वाली रिजल्ट आई है टाइपिंग स्किल टेस्ट के जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए छात्र, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेवल 5 वाले ही छात्र लेवल 5 में नहीं है, और लेवल 2 वाले रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 वाले ही छात्र नहीं है। जो यहाँ पे लेवल 6 वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस लेवल 5 की डाली हुई थी और लेवल 5 का एग्जामिनेशन दिए हैं, कट ऑफ क्रॉस किए हैं, वे भी सारे छात्र यहाँ पे लेवल 5 की टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। उसी तरह से जो यहाँ पे 10+2 वाले छात्र लेवल 3 वाली पोस्ट की प्रेफरेंस डाल चुके थे और साथ में लेवल 2 का भी डाले थे और एग्जाम लेवल 2 का दिए थे और सिलेक्ट हुए हैं, तो ऐसे छात्र भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं। लेवल 2 में भी टाइपिंग टेस्ट के लिए इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। अब देखिए, बहुत सारे छात्र लेवल 6 वाले ऐसे होंगे जिनके मार्क्स लेवल 5 में भी काफी अच्छा आया होगा, लेवल 2 में भी काफी अच्छे मार्क्स लाए होंगे अगर पोस्ट प्रेफरेंस लेवल 2 का डाले थे और एग्जाम देने गए थे। तो उसी तरह से जो छात्र यहाँ पे लेवल 3 और लेवल 2 का पोस्ट प्रेफरेंस डाले थे और लेवल 2 का एग्जाम देने गए थे, तो बहुत सारे छात्र के यहाँ पे लेवल 2 में भी मार्क्स अच्छे आए होंगे, लेवल 3 में भी मार्क्स अच्छे आए होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे इनका सिलेक्शन लेवल 6 में ही हो जाता है, लेवल 6 वाली ही पोस्ट इनको मिल जाती है, क्योंकि लेवल 6 में स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है, कमर्शियल अप्रेंटिस वाली पोस्ट है, तो काफी सारे छात्र को तो यहाँ पे लेवल 6 वाली ही पोस्ट मिल जाएगी। तो जब यहाँ पे लेवल 6 की पोस्ट मिल जाएगी तो लेवल 5 पे तो इनकी कोई दावेदारी बनेगी नहीं, क्योंकि जितने ही पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं यहाँ पे छात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो एक पोस्ट पे सिलेक्शन मिल जाएगा तो दूसरे पोस्ट आपको छोड़ने होंगे। तो अगर यहाँ पे लेवल 6 में पोस्ट मिल जाती है और यही छात्र लेवल 5 में 98 भी मार्क्स लाए हैं, 95 या फिर 90+ भी मार्क्स लाए हैं, तो इनके मार्क्स का कोई वैल्यू यहाँ पे रह नहीं जाएगा। उसी तरह से लेवल 3 में भी छात्र जो है जिनके मार्क्स बहुत अच्छे खासे हैं और इनका सिलेक्शन अगर लेवल 3 में हो जाता है तो लेवल 2 पे जो सिलेक्शन हुआ है इनका तो यहाँ पे कोई दोस्तों एलिजिबिलिटी रहेगा नहीं लेवल 3 पे सिलेक्शन लेने के बाद। तो ऐसे केस में देखिए, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका लेवल 6 में हो जाएगा, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो जिनका यहाँ पे लेवल 3 में हो जाएगा। तो कंपटीशन दोस्तों ओवरऑल जो टाइपिंग वाली पोस्ट होगी वहां पे आपकी कम हो जाएगी। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे लेवल 5 में 2 तरह का पोस्ट है, कई सारे पोस्ट तो नॉन टाइपिंग वाले हैं और कई सारे पोस्ट टाइपिंग वाले हैं। अब इसमें से भी देखिएगा तो गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में काफी सारे जोन में वैकेंसी बहुत अच्छी खासी दी गई है। अब देखिए, जो छात्र यहाँ पे लेवल 5 के प्रेफरेंस डाले होंगे, मैक्सिमम छात्र यहाँ पे नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट का तो प्रेफरेंस डाले ही रहते हैं। लेकिन देखिए, जो फ्रेंड्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड लेवल 5 में हुए हैं, अगर जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो उनमें से कई सारे छात्र तो ऐसे हैं फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट पे सिलेक्शन ले लेंगे, गुड्स गार्ड में चले जाएंगे, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में चले जाएंगे। तो इससे तो यहाँ पे छात्र कई सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और जो यहाँ पे प्योरली टाइपिंग वाली पोस्ट पे रहेगी उसकी कंपटीशन और भी यहाँ पे कम हो जाएगी। इसी तरह से जो लेवल 2 का पोस्ट है, यहाँ पे दोस्तों कई पोस्ट पे टाइपिंग मांगी जाती है और एक ट्रेन कलर का पोस्ट है, इस पे कोई टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए कि जिस छात्र के मार्क्स अच्छे खासे आएंगे और जो छात्र प्रेफरेंस डाले होंगे ट्रेन कलर वाली और इस पे सिलेक्शन ले लेते हैं, नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट मिल जाती है, तो इनके मार्क्स का तो फर्क ही नहीं पड़ेगा टाइपिंग वाली पोस्ट पे अगर यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो। और प्योरली यहाँ पे जो टाइपिंग वाली पोस्ट होगी इस पे कंपटीशन कम हो जाएगी अगर जितने ज्यादा छात्र यहाँ पे ट्रेन क्लर्क वाली पोस्ट ले लेंगे उस पे तो। और काफी सारे छात्र तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली भी पोस्ट पे चले जाएंगे जिनके मार्क्स अच्छे रहेंगे, तो ऐसे केस में भी टाइपिंग वाली पोस्ट पे दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों काफी सारे छात्र ऐसे होंगे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे खासे हैं लेवल 5 और लेवल 2 में, तो इनका सिलेक्शन ऊपर के पोस्ट में लेवल 6 में हो जाएगा, लेवल 5 के नॉन टाइपिंग पे हो जाएगा, लेवल 3 वाले पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा, लेवल 2 के नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपटीशन आपकी कम हो जाएगी लेवल 5 और लेवल 2 की टाइपिंग वाली पोस्ट पे। देखिए, रेलवे को भी ये भली भांति पता है कि जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं इस तरह से एलिमिनेट होकर नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट पे चले जाएंगे, तो ऐसे केस में टाइपिंग वाली पोस्ट पे शॉर्टफॉल हो सकती है। इसीलिए देखिए, टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए 8 गुना रिजल्ट देना था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 गुना न रिजल्ट देके रेलवे ने किसी जोन में 10 गुना रिजल्ट दिया है, किसी जोन में 12 गुना, किसी जोन में 14 गुना तक रिजल्ट दिया है अपनी सुविधा के लिए, ताकि इनको प्रॉपर कैंडिडेट टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए मिल सके। क्योंकि देखिए, प्रॉपरली अगर 8 गुना का सिलेक्शन ये लोग करते टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए, तो जो छात्र लेवल 6 में है, जो छात्र लेवल
3 में है, जो छात्र लेवल 5 के नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट चाहते हैं, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे खासे हैं, तो हो सकता था कि बहुत सारे छात्र यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देने आते नहीं, और ऐसे केस में ये भी पॉसिबिलिटी थी कि जो छात्र देने आते उसमें से जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं रहती तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, या फिर काफी सारे छात्र ऐसे भी डिस्क्वालीफाई हो ही जाते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट में। तो प्रॉपरली टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे छात्र भी नहीं मिल पाते, और दूसरी तरफ टाइपिंग टेस्ट पास हुए छात्र भी नहीं मिल पाते, तो अल्टीमेटली जो टाइपिंग वाली पोस्ट है वो दोस्तों पूरी तरह से फुलफिल भी नहीं हो पाती। तो रेलवे को ये पता है कि इस तरह से प्रोसेस होने वाले हैं, इसलिए ज्यादा रिजल्ट दिए हैं। एक्सपेक्टेशन के तौर पे ही रेलवे भी मान के चल रही है कि अगर हम 10 गुना या 12 गुना या फिर 14 गुना इस जोन में रिजल्ट देते हैं तो हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉपरली टाइपिंग टेस्ट पास करने वाले छात्र ठीक ठाक संख्या में मिल जाए, ताकि यहाँ पे टाइपिंग वाली पोस्ट भी खाली ना रहे। तो टाइपिंग वाली पोस्ट की फाइनल कट ऑफ दोस्तों काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, इसीलिए टाइपिंग टेस्ट के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ होगी वो ज्यादातर इंक्रीज नहीं होगी। मैक्सिमम जोन में दोस्तों यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे अगर लेवल 2 की वैकेंसी बहुत कम दी गई है, लेवल 5 की वैकेंसी बहुत कम दी गई है, जैसे मान के चलते हैं कि किसी जोन में जूनियर अकाउंट वाली बहुत कम पोस्ट है, कहीं पे सीनियर क्लर्क वाली बहुत कम पोस्ट है, कहीं पे यहाँ पे अकाउंट्स क्लर्क वाली बहुत कम पोस्ट है, तो ऐसे पोस्ट के लिए दोस्तों कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो सकता है आपके टाइपिंग टेस्ट के बाद, लेकिन मैक्सिमम जोन में आपके कट ऑफ कम ही इंक्रीज होंगे, क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पे डिपेंड करेंगे। इस तरह से एलिमिनेट होकर चले जाएंगे तो कंपटीशन भी लेवल 5 लेवल 2 की टाइपिंग टेस्ट पे आपकी कम हो जाएगी। तो टाइपिंग वाली पोस्ट पे कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए कट ऑफ मार्क्स से थोड़ा सा भी मार्क्स अगर आपके ज्यादा है, 1.5 मार्क्स, 1.8 मार्क्स, 2.5 मार्क्स, 2 मार्क्स, तभी दोस्तों टाइपिंग टेस्ट को सीरियसली लीजिए, टाइपिंग टेस्ट आप लोग देने जाइए, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिनके कट ऑफ मार्क्स से 6 मार्क्स ज्यादा है, 7 मार्क्स ज्यादा है, 8 मार्क्स ज्यादा है, वे टाइपिंग देने आएंगे तो पास ही कर जाएंगे। हो सकते हैं कि टाइपिंग ये सारे छात्र फेल कर जाएं, काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो अगर टाइपिंग आप लोग पास रहिएगा, कम भी मार्क्स है, तभी एलिजिबिलिटी आपकी बनी रहेगी। अगर मान लेते हैं कि आपके जोन में इस तरह की कंडीशन बनी कि कट ऑफ ही कम चली गई लेवल 2 की या फिर लेवल 5 की टाइपिंग वाली, तो अगर पास नहीं रहिएगा टाइपिंग टेस्ट, तो उस समय दोस्तों पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आपके पास मौका है, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है और टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हो, तो फ्रेंड्स अभी तो आपकी यही जवाबदेही बनती है कि आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाइए, टाइपिंग टेस्ट सीरियसली दीजिए, और बाकी रेलवे पे छोड़ दीजिए कि क्या यहाँ पे होते हैं, किस तरह से कंपटीशन के अकॉर्डिंग मार्क्स यहाँ पे बाद में इंक्रीज होते हैं। देखिए, एक तो टाइपिंग टेस्ट के लिए छात्रों को दोस्तों समय बहुत कम मिले हैं, 12 अगस्त से ही आपके टाइपिंग टेस्ट शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको पहले ही अपडेट दे दिया था कि यहाँ पे सेकंड वीक ऑफ अगस्त को ही मानते हुए आप लोग सीरियसली टाइपिंग की प्रिपरेशन कीजिए। यहाँ तक कि रिजल्ट के बारे में बताया था कि 15 से 20 जुलाई के बीच में आपके रिजल्ट आने के चांसेस मैक्सिमम है, और 18 जुलाई को आ गए थे, और इसके बाद आपको टाइपिंग के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो देखिए, ज्यादा समय नहीं मिला है, 12 अगस्त से ही शुरुआत यहाँ पे हो रही है फ्रेंड्स। इससे भी यहाँ पे इंपैक्ट करेगा आपके फाइनल कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज होने में, क्योंकि काफी सारे छात्र जो रिजल्ट के बाद से प्रिपरेशन करेंगे तो हो सकता है कि कई सारे छात्र यहाँ पे टाइपिंग क्वालिफाई ना कर पाए। ऐसे भी छात्र होंगे जो कि आंसर की आने के बाद थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन में लग गए थे, यहाँ पे चालू कर दिए थे, तो वैसे छात्र अभी से भी सीरियसली प्रिपरेशन करें, थोड़ा सीरियस हो जाए तो टाइपिंग बना सकते हैं इस 20-22 दिन में भी। लेकिन कई सारे छात्र हैं जो कि डिस्क्वालीफाई होंगे, तो ऐसे केस में फ्रेंड्स ये इंपैक्ट करेगा आपके फाइनल कट ऑफ इंक्रीज होने पे। तो टाइपिंग टेस्ट के बाद मैक्सिमम जोन का दोस्तों यहाँ पे ज्यादा कट ऑफ इंक्रीज नहीं होगा, कुछ जोन को अगर छोड़ दिया जाए तो। देखिए, कुछ जोन में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है और बहुत कम ही यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट पास करने वाले छात्र मिले, एलिजिबल छात्र मिले, तो वहाँ पे जो बाउंड्री पे छात्र है, बाउंड्री के कट ऑफ पे है, उनका भी सिलेक्शन फाइनल वाला हो सकता है। कुछ मार्क्स ज्यादा है कट ऑफ से, तब भी सिलेक्शन इनके हो सकते हैं। तो टाइपिंग वाली पोस्ट पे कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्रेंड्स, अभी कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इनसफिशिएंट डेटा है। देखिए, कितने छात्र यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में एब्सेंट हो जाएंगे, ये दोस्तों अभी इनसफिशिएंट डेटा है। कितने छात्र यहाँ पे रहेंगे जिनके पोस्ट प्रेफरेंस कुछ अलग रहेंगे, कितने छात्र ऐसे रहेंगे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं जो कि यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देने आए लेकिन फेल कर गए। जरूरी तो नहीं है कि मार्क्स जिनके ज्यादा है वही टाइपिंग पास करेंगे, जिनके मार्क्स कम रहते हैं उनका टाइपिंग अच्छा है तो टाइपिंग ये भी पास कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिनके मार्क्स कम है उन्हीं में से ज्यादातर छात्र टाइपिंग पास कर गए, तो ऐसे में तो और मेरिट यहाँ पे कम जाएगी। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है। तो अभी टाइपिंग के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, तो टाइपिंग पे सीरियसली फोकस कीजिए और टाइपिंग आप लोग दीजिए अगर शॉर्ट लिस्टेड टाइपिंग के लिए हो तो। देखिए फ्रेंड्स, एक और कंडीशन यहाँ पे बनती है, रेलवे ने साफ साफ कोरिजेंडम में बोला है कि अगर यहाँ पे जरूरत पड़ी तो मेरिट को हम लोग डाउन करके फिर से छात्र को सेकंड डीबी में बुलाएंगे, थर्ड डीबी में, इस तरह से करके बुलाएंगे। और इसका उदाहरण दोस्तों अभी अभी आ चुका है यहाँ पे मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का, जो यहाँ पे रिजल्ट आना शुरू हुआ है। इसमें देखिए कि एक जोन से सेकंड डीबी की भी शुरुआत कर दी गई है इनसफिशिएंट कैंडिडेट मिलने के कारण। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ पे प्रॉपर कैंडिडेट ना मिले, 1:1 में जब छात्रों को बुलाया जाएगा, तो अगर प्रॉपर कैंडिडेट ना मिले तो ऐसे केस में थोड़ा सा मेरिट डाउन करके यहाँ पे सेकंड डीबी में भी बुला सकते हैं। तो अगर टाइपिंग पास रहिएगा तभी तो आपको ये मौका मिलेगा।
टाइपिंग ही देने नहीं जाएगा तो ऐसे केस में अगर मेरिट डाउन करके बुलाते भी हैं तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि एलिजिबल ही नहीं रहिएगा टाइपिंग देने नहीं जाते हो तो फ्रेंड्स रेलवे है ये, रेलवे में कुछ भी कभी भी पॉसिबल हो सकता है। अभी देख रहे हो आप लोग कि 2018 का एएलपी का रिक्रूटमेंट था और अब जाके देखिए 4 साल बाद यहाँ पे सभी छात्रों के एएलपी के ये लोग 100% वेटिंग क्लियर कर रहे हैं। तो पहले से टाइपिंग पास और एसआरई रहती है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। जरूरी नहीं फ्रेंड्स कि जो बाउंड्री पे मार्क्स है टाइपिंग टेस्ट के बाद 100% आपकी जॉब लगी जाएगी, लेकिन कई तरह की कंडीशन बनती है तो पॉसिबिलिटी बाद में भी हो सकती है फ्रेंड्स कि इस तरह से मेरिट कम भी जाते हैं तभी सिलेक्शन होने के एक चांस बनते हैं। तो अभी टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं तो बिल्कुल भी सीरियसली फोकस कीजिए फ्रेंड्स, टाइपिंग आप लोग देने जाइए। अब दोस्तों कई सारे छात्रों के क्वेरी जा रहे थे कि 2016 वाले एनटीपीसी में टाइपिंग के बाद फाइनल मेरिट कितनी इंक्रीज हुई थी। तो देखिए कुछ आरआरबी जोन के मैंने डेटा देखे हैं, यहाँ पे पोस्ट वाइज ही कट ऑफ निकली थी टाइपिंग वाली, और कुछ पोस्ट का दोस्तों कट ऑफ गया था टाइपिंग टेस्ट के बाद लगभग 4 मार्क्स इंक्रीज हुआ था, कुछ पोस्ट का दोस्तों 6 मार्क्स के आसपास इंक्रीज हुआ था, 5 मार्क्स के आसपास इंक्रीज, कहीं पे 7 मार्क्स के आसपास इंक्रीज हुए थे। कुछ ही जोन का मैंने ऑफिशियल डेटा देखा है, क्योंकि ज्यादातर दोस्तों डेटा है पुरानी वाली अवेलेबल है नहीं ऑफिशियली। हो सकते हैं कि कुछ जोन का ज्यादा भी इंक्रीज हुआ होगा वैकेंसी के अकॉर्डिंग, उस जोन की कंपटीशन के अकॉर्डिंग। हो सकते हैं कि कुछ जोन का दोस्तों इससे भी कम 2-3 नंबर भी इंक्रीज हुए होंगे फाइनल वाले। तो फ्रेंड्स 2016 से तो डायरेक्ट कंपैरिजन आरआरबी एनटीपीसी 2019 वाले से कर नहीं सकते, क्योंकि इस समय कंडीशन बिल्कुल अलग थी, इस समय बिल्कुल अलग है। यहाँ पे तो वैकेंसी भी बहुत ज्यादा दी गई है, ऊपर से यहाँ पे ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों को ही एक साथ मिला के दोस्तों एग्जाम लिए जा रहे हैं, जिससे कि नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट भी बहुत ज्यादा है और टाइपिंग वाली पोस्ट भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे काफी सारे छात्र तो जिनके मार्क्स अच्छे हैं नॉन टाइपिंग वाले पे चले जाएंगे। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे जो मेन कंपटीशन टाइपिंग वाले पोस्ट पे होगी लेवल 5 लेवल 2 वाली पे, वहां पे कम जाएगी। और ये डिपेंड करेगी आपकी जोन की कंडीशन के ऊपर कि आपकी जोन में वैकेंसी कितनी है, कितने छात्र ऐसे आपके जोन में है जो कि टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, जो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किए हैं उन छात्रों के मार्क्स कितने हैं, कई सारे छात्र जिनके मार्क्स ज़्यादा है, कितने ऐसे छात्र हैं जो कि यहाँ पे नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट पे सिलेक्शन ले लिए हैं। तो बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसीलिए अभी आपके सिलेक्शन हुए हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए, तो टाइपिंग टेस्ट पे ही पूरा फोकस कीजिए, बाकी दोस्तों यहाँ पे रेलवे पे छोड़ दीजिए। तो जैसी आपकी जोन में कंडीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हर जोन में यहाँ पे फाइनल जो कट ऑफ बनेंगे वहां पे इंक्रीज होंगे, कहीं पे कुछ मार्क्स इंक्रीज होंगे, कहीं पे कुछ मार्क्स फाइनल कट ऑफ में इंक्रीज होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।